राम समाया रे, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का भेद कहाँ से आया। देखिए कई हजार पद की रचनाएं हैं हमारी, अब तक एको पद हम नहीं सुना है। आज 5वां दिन है, राम जी का ब्याह होना है, इसलिए एक पद सुना रहे हैं। हो सकता है गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। भगवान को तो अच्छा ही बताइए, धन चाहिए तो किसके पास जाएंगे? धन चाहिए तो लक्ष्मी जी को के बेटे हैं। धन चाहिए तो धनी के पास, धन चाहिए तो अज्ञान चाहिए तो अब बुद्धि चाहिए तो अब भगवान चाहिए तो अरे भगवान के पास गैला पर के हुआ ही ना पावे। धन चाहिए तो धनी के पास, बुद्धि चाहिए तो बुद्धिमान के पास, ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी के पास, और भगवान चाहिए तो कोनो मंदिर मस्जिद में मत जाओ। भगवान चाहिए तो भगत के पास जाओ। क्यों? भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। इसलिए भेद नहीं, भगवान चाहिए तो भगत। और भगत किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? एक बार हम अपने गांव में एक आदमी को भगत बोल दिए, नाराज हो गया, हमसे कई महीना बोलने नहीं किया और सबसे घूम घूम के कह दिया वो हमके भगत बोल दिया। अच्छा ये बताओ, भगत समझी के ना कहा जाता है? अभी हम तो भगत बोल दिए, हमारे आगे का जन्म भी हमने भगत बोल दिए। तो हमने कहा कि हम माफी चाहते हैं बाबूजी, अगर गलती हो गई होगी तो हम क्षमा चाहते हैं। भगत का जो हम अर्थ जानते हैं तो भगत 3 शब्दों के योग से मिलकर बना है। पहला है भ, दूसरा है ग और तीसरा है त। भ से होता है भगवान, ग से होता है कि भगवान का आवागमन, गमन गमनार्थ धातु है ग, और त से उसी में तत्व हो। जैसे ये संगीत वाले लोग हैं तो चालू करने से पहले ग बजाते हैं। क्या बजाते हैं? ग। तो भगत मतलब भगवान की गति को जानने वाला। भगत मतलब भगवान की गति को जानने वाला। जो भगवान की गति को जानता हो, भगवान की मति को जानता हो, उसको क्या बोलते हैं? भगत बोलते हैं। देखिए हमारो बाप महतारी बेटा पैदा करेला ना तो ओकरा के ये लागेला कि हम एकरा बारे में खूब बढ़िया बढ़िया जानता नहीं, कुल जानता नहीं कि लड़का हमार कैसन बा। लेकिन बाप माई कुछ हो न जाने, काहे ना जान पावेला? वो अपना दुलार में भुला जाला। तो लड़का के सबसे बढ़िया से के जानेला? तो औरत जानेला। बच्चे को सबसे बढ़िया से कौन जानता है? उसकी औरत जानती है, उसका सारा गुण और अवगुण उससे नहीं सीखता है। तो आत्मा क्या है? परमात्मा की पत्नी है। आत्मा क्या है? क्योंकि पत्नी के पास पहुंच के पति का हर गुण और अवगुण प्रकट हो जाता है। बात समझ में आओ ना? पत्नी के पास पहुंच के पति का हर गुण और अवगुण प्रकट हो जाता है। माँ बाप के सामने तो कुछ छीट के भी रहता है, लेकिन वहां बेपर्दा हो जाता है व्यक्ति। तो पत्नी कौन है? आत्मा। पत्नी कौन है? भगत। और पति कौन है? भगवान। तो भगवान का सब भेद कौन जानता है? भगत। इसलिए अगर भगत मिल जाए, अगर भगवान का दर्शन हो जाए तो तुमको सब मिल गया, और कुछ चाहिए ही नहीं, और किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं, सब मिल जाएगा। वरना हम बड़े बनते रहेंगे, हम बड़े हैं, हम कैसे, हम छोटे हैं, हम कैसे, हम ये हैं कैसे, हम वो हैं कैसे,
अरे तुम कुछ नहीं हो, तू कुछ नहीं हो भैया। अरे दिमाग का भ्रम है बाबूजी, ये दिमाग का भ्रम है। सब भगवान से है, भगवान का है, भगवान के लिए है। और विश्वास मानो, जब तक भगवान से है, भगवान का है, भगवान के लिए है, तभी तक है। भगवान से है, भगवान का है, भगवान के लिए है, तभी तक है। और जब अपने लिए हो जाएगा ना, तब तो नहीं रहेगा। फिर उसको बचाने की जिम्मेवारी आपकी हो जाएगी। इसलिए भगवान का जो भक्त होता है ना, वो भगवान के भरोसे निकल जाता है और फिर दुनिया की सारी संपत्ति उसके पीछे निकलती है। क्यों? क्योंकि भगति स्वतंत्र सकल सुख ठानी, भगति भगति स्वतंत्र सकल सुख ठानी, बिनु सत्संग पावहि प्राणी, बिनु सत्संग पावहि प्राणी। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम। हम इनको कहें कि मीरा बुद्धू है। ये क्या है? मीरा बुद्धू। मीरा बुद्धू, मीरा बुद्धू का मतलब क्या होगा बाबा बताएं? मीरा बुद्धू का मतलब, अच्छा आप लोग गाँव सुने वो एकदम मीरा मूर्ख, मीरा मूर्ख है। मीरा बुद्धू मतलब मीरा बुद्धि का, अरे ना है बाबू, ये दुनिया वाला ने गलत जाना था। मीरा मतलब खाटी, मीरा मतलब खाटी, प्योर, शुद्ध। तो निराकार मतलब शुद्ध आकार, निराकार मतलब शुद्ध आकार। निराकार किसको कहते हैं? निर्विकार यश स निराकार, जिसका आकार तो है लेकिन उसमें कोई विकार नहीं है। या यूं कहें निर्गता आकार यश स निराकार, जिससे दुनिया का आकार निकलता है और जिसमें समा जाता है, ऐसे आकार को क्या बोलते हैं? या यूं कहें निर्विकार यश स निराकार, जिसका आकार तो है उसमें कोई विकार नहीं है, ऐसे आकार को क्या बोलते हैं? या यूं कहें निसरता आकार यश स निराकार, जिससे आकार बनता है और जिससे आकार बिगड़ जाता है, ऐसे आकार को क्या कहते हैं? निराकार बोलते हैं। तो भगवान का आकार क्या है? निराकार। निराकार मतलब शुद्ध आकार है। वेद कहता है भगवान के शरीर में कोई नस नाड़ी नहीं है। हमारा और आपका शरीर 5 तत्व से मिलकर बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचितयः अधम शरीरा, पंच रचितयः अधम शरीरा। हमारा राउर शरीर ये 5 तत्व से मिलकर बनेला। भगवान का शरीर उसे बनेला जौना से 5 तत्व पैदा है। देखिए कौन कौन तत्व पैदा होला भगवान से? भगवान में कौन गो अक्षर बा? 5 गो। पहला भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर, न से नीर। ये 5 चक्र से पैदा होला होके भगवान कहा जा रहा है बाबू। ये 5 से बने उना भगवान है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पंच रचितयः अधम शरीरा, पंच रचितयः। कथा गंभीर हो जाती है क्योंकि हम देखिए जब प्राइमरी लेवल में लड़का जाला पढ़े खातिर तो मास्टर साहब उसको कौन नहीं बोलते,